ज्ञान मार्ग में गुरु की भौतिक उपस्थिति का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। देखिए, जो भौतिक है वो तो गुरु भी नहीं है। हमने उसका नाम गुरु व्यक्ति रखा है। वो तो साधन है, उपाय है गुरु क्षेत्र के लिए साधकों तक पहुंचने का। तो भौतिक उपस्थिति कोई अर्थ नहीं रखती। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है कि गुरुओं द्वारा लिखी हुई पुस्तकें भी बहुत अच्छा कार्य करती है। और जिसको आप गुरु कहते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता, वो भौतिक नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, स्मृति है जो स्मृति गुरु का कार्य करती है, जिसमें गुरु की वृत्तियां हैं, उसको हम गुरु क्षेत्र कहते हैं। तो जो भौतिक रूप में जो दिख रहा है आपको मनुष्य, वो बस एक यंत्र है, लाउड स्पीकर है। जैसे मान लीजिए कोई भाषण देता तो आपने देखा ना, लाउड स्पीकर रखा रहता बड़ा सा, वो है। बोलने वाला कोई और है, बोलने वाला गुरु क्षेत्र है, गुरु व्यक्ति नहीं। लेकिन आप तो जानते हैं कि अज्ञान बहुत बड़ा है, किसी को ये भेद पता नहीं है, ना उनको जरूरी है जानना ये भेद। उनके लिए तो भौतिक रूप में जो है वही गुरु है। वो तो यही जानते हैं कि इन्हीं से ज्ञान मिलता है, यही मेरी प्रगति करवाएंगे। तो ऐसे मामलों में वो जो गुरु व्यक्ति है करुणावश स्वयं को प्रस्तुत कर देता है कि हाँ कर लो तुम्हें पैर छूना छू लो, पूजा करना कर लो, मेरी फोटो लगानी है इधर उधर लगा लो, प्रगति हो रही है कि तुम्हारी? हाँ जी हो रही है, तो जो करना है कर लो, ये बोल देता है गुरु। लेकिन वो करुणावश है, ये ऐसा नहीं कि वो सबसे जरूरी है इसलिए किया जा रहा है। तो ज्ञान मार्ग में मैंने देखा है इतनी बुद्धि होती है लोगों में, वो जान जाते हैं कि इस मनुष्य से मुझे कुछ नहीं लेना देना, वो कहता क्या है, वो शब्द अमृत है जो वो कहता है, वो ज्ञान है। और वो जो बैठा है, जो बोल रहा है लाउड स्पीकर, वो साधारण मनुष्य की तरह साधारण प्राणी है, उसमें कुछ खास नहीं है। सभी गुण अवगुण लेके बैठा है वहाँ। सत्संग में वो व्यक्ति हट जाता है और अब गुरु क्षेत्र की आवाज साफ आती है। बाकी समय तो वो बात भी नहीं करता किसी से, या वही करता है जो आम आदमी करता है। इसलिए बहुत से लोगों में मैं कहता हूँ कि सत्संग में आ कीजिए, नहीं हमें आपसे ही मिलना है तो मिल लो भाई, लेकिन कुछ नहीं होगा, प्रगति नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों को फिर हम मना भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके मन में इतना ज़्यादा विश्वास है, श्रद्धा है, प्रेम है। तो गुरु कहता है अच्छा ठीक है। हम ऐसा सोचते हैं कि गुरु शिष्यों पर नियंत्रण करता है, सभी लोग ऐसा जानते होंगे, सोचते होंगे, लेकिन अंत में शिष्य गुरु को नियंत्रित करता है। जो बहुत प्रतिभाशाली है, विलक्षण है, वो जो बोल देता है वो गुरु को करना पड़ता है। वो कहता है मुझे मिलना है, मिलना ही पड़ता है। वो कहता नहीं आप आ जाइए, अब जाना ही पड़ता है। तो उसमें करुणा कितनी है, वो दया कितनी है, उस पर निर्भर करता है। क्या एक गुरु जरूरी है? क्या बिना गुरु ज्ञान प्राप्ति नहीं होती? कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग बड़े विलक्षण होते हैं, तो ऐसा क्यों? उनको गुरु की क्यों आवश्यकता नहीं है? या बहुत से ऐसे शिष्य मिलते हैं, कहते मैंने तो बस ये किताब पढ़ी, सारा ज्ञान प्रकट हो गया मेरे सामने। या एक दो और हैं जो बस गुरुओं को बस वीडियो देख लेते हैं, सुन लेते हैं और वो कहते हैं हाँ जब गुरु की जरूरत नहीं, मुझे सब आ गया। विलक्षण बुद्धि उनमें, योग्यता है। क्या सभी ऐसे हैं? क्या सभी ऐसे हैं? और मैंने देखा नहीं, सबको उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है मार्ग पे। 1 लाख में एक होगा जो सब कुछ अपने आप कर लेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि हो ही नहीं सकता, लेकिन वो विलक्षण है देखिए। और उनकी विलक्षणता की व्याख्या है, मतलब हम उसको कारण बता सकते हैं कि क्यों ऐसा है वो, कि गुरु की जरूरत नहीं है उसको। ऐसा कहते हैं कि पूर्व जन्मों में उसने सब कर लिया है, सारी साधना कर ली, अब जो बच्ची खुची है अभी पूरी स्मृति लेकर पैदा हुआ है। तो ऐसे लोगों को गुरु जरूरी नहीं है। अब आप स्वयं को देखिए कि क्या मैं ऐसी हूँ? क्या वेद सामने रख दो तो मैं उसका अनुवाद कर देती हूँ हिंदी में, बैठे बैठे सबको बता देती हूँ? तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर गुरु बहुत जरूरी है, फिर बिना गुरु के कुछ नहीं होगा। और ध्यान दीजिए, सभी, अधिकतर सभी ऐसे ही हैं, मैं भी ऐसे हूँ। कुछ नहीं होता जब तक कोई अच्छे समझाए नहीं, जब तक कोई गलतियां ना बताए, जब तक कोई ऐसे सहायता ना करे। ऐसा नहीं कि उसकी बुद्धि कम है, उसमें क्षमता कम है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बहुत लंबा समय चले जाएगा, कई जन्म भी चले जाएंगे फिर उसके। गुरु उसको कुछ दिनों में पंडित बना सकता है, ये गुरु का महत्व है। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि भले ही किसी को लगता हो कि नहीं मुझे बिना गुरु के भी हो जाएगा, तो भी औपचारिकता के लिए बना लो गुरु, किसी को काम ही आता है ना। गुरु सेवक है और उन सेवाओं का उपयोग करना बुद्धिमानी है, करना ही चाहिए। प्रश्न ये आता है कि मेरा गुरु कौन है? मुझे तो एक भी पसंद नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, तो मैं कहता हूँ जो सबसे कम बुरा है उसी को गुरु बना लीजिए, दीक्षा ले लीजिए। जो भी मार्ग आपको पसंद हो उस मार्ग के गुरु के पास जाके आपके आसपास जो रहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा,
कि वो गुरु माध्यम है, अंत में गुरु कुरुक्षेत्र है। प्रार्थना कीजिए मुझे ज्ञान हो जाए, मेरे ये गुरु हैं, ऐसा बोलिए प्रार्थना में, कुछ ना कुछ आपके लिए कर दिया जाएगा। लेकिन भाग्यशाली कौन है जिसको ठीक वो गुरु मिला जो उनको पसंद है, प्रेमी हो गया गुरु से अब वो सबसे भाग्यशाली शिष्य है, इतना मैं जानता हूँ। तो अंत में गुरु कौन है, जहाँ जो प्रगति करवा दे आपकी, फिर वो कैसा भी हो, कैसा भी स्वभाव हो, महिला हो पुरुष हो, देशी हो विदेशी हो, लेकिन जीवंत गुरु होना चाहिए, शरीरधारी जरूरी है। तो ज्ञान मार्ग में व्यक्ति भटकता क्यों है? क्योंकि मान्यता बहुत है, पूर्वाग्रह से भरा है कि यही सत्य होना चाहिए, यही व्यक्ति सत्य बोलता है, और फिर वो भटकता रहता है क्योंकि संतुष्टि तो होगी नहीं, तुष्टि नहीं होगी, उसकी भूख नहीं मिटेगी, या उसको पता ही नहीं मेरा मार्ग क्या है, मुझे क्या जानना है, मेरी इच्छा क्या है। तो ऐसे लोग भटकते रहते हैं, अर्थात उनका कोई लक्ष्य नहीं है। तो गुरु आपको लक्ष्य भी दे सकता है, लेकिन वो सुनते नहीं है। मुझे तो लगा था ये तो बहुत अच्छे गुरु हैं, ये तो मुझे तंत्र मंत्र बता देंगे, कुछ अच्छा चमत्कार दिखा देंगे, इन्होंने तो बोला है कि सेवा करो समाज में जाके तो यहाँ लक्ष्य दिखाया गया, लेकिन माना नहीं उस, ऐसा होता है कई बार। तो फिर भटकना शुरू हो जाता है। और शक या संदेह संशय का भी यही कारण है कि पता नहीं मुझे क्या चाहिए, अभी तक सबको सुन लिया है लेकिन किसी की बात पे विश्वास नहीं है, क्यों, मुझे क्या चाहिए पता नहीं। शुरू में तो यही होगा, क्योंकि शुरू में अज्ञान है, तो यही होगा कि ये सच बोलते हैं या नहीं बोलते, देखूं मैं। तो शुरू में तो प्रायोगिक ही होता है, कोई भी मार्ग प्रयोग से ही शुरू होता है, प्रायोगिक रूप में देखना चाहिए, करके देखना चाहिए क्या यहाँ मेरी प्रगति हो रही है। क्योंकि साधक तो जानता नहीं उसमें कितना सत्य है, उस मार्ग में क्या है, उसमें जो बोला गया है, इतने बड़े बड़े आश्वासन दिए गए हैं, वो सब होंगे या नहीं होंगे किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे श्रद्धा जरूरी है। देखिए, संदेह का उल्टा श्रद्धा है कि जब तक थोड़ी सी श्रद्धा नहीं होती, न गुरु मिलता है, न गुरु स्वीकार करता है, न उसको मार्ग मिलता है। तो यही देखना चाहिए मुझे क्या पसंद है, कौन सा मार्ग सबसे अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि बुद्धि तो थोड़ी बहुत ही चलेगी, इससे मैं ज़्यादा नहीं। तो भावना से ही काम लेना है कि ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये जो गुरु कहते हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे, इन्होंने जो साधना बताई कि वो मेरे लिए बहुत आकर्षक है। तो वहाँ प्रयोग शुरू कर देना है कि देखो मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ या नहीं, प्रगति होती है या नहीं, मेरी कुछ जानने को मिलता है या नहीं, कुछ ज्ञान मिलता है या नहीं। वो अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जेब खाली होती जा रही है, तो फिर वो मार्ग ठीक नहीं है। तो दूसरा मार्ग, ऐसे 2-3 बार तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी रुचि, फिर आपको सही मार्ग मिल जाएगा। तो हमने वो बना रखा है मार्गदर्शक साइट बना रखी है ज्ञानमार्ग.गुरु में, वहाँ पे जांचा जा रहा है उस सॉफ्टवेयर में कि व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, और फिर उसके आधार पे एक मार्ग दे दिया जाता है कि ये हो सकता है। लेकिन देखिए, हो सकता है या नहीं, वो उस मार्ग पे चल के पता चलेगा। वहाँ आप अपना मार्ग खोज सकते हैं, हो सकता है आपको पसंद आए, वो उसमें कोई गुरु मिल जाए। लेकिन हाँ, शुरू में थोड़ा बहुत भटकना तो पड़ता ही, जो नए नए हैं, जो भी ऐसे भटक रहे हैं कि पता नहीं मेरे को कौन सा मार्ग है, क्या करूं मैं, ये भी पसंद नहीं आता, वो भी, तो इससे थोड़ा फ़ायदा हो सकता है उनको। लेकिन ऐसा नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, आपको करके ही देखना है। कभी कभी हम कहते हैं कि जुए जैसा है कि बड़ी बाजी लगाने से पहले छोटी लगा लो। ज्ञान मार्ग छोटी बाजी है, क्यों, 2-3 घंटों का खेल है उसमें पता चल जाता है मेरे लिए है या नहीं। इन 2-3 घंटों का नाम है त्रिज्ञान, कि यहाँ पर आपको संपूर्ण मार्ग, संपूर्ण ज्ञान भी दे दिया जाता है कि ये लो, ताकि आपको संपूर्ण जीवन नहीं बर्बाद करना पड़े। तो वो पहले करके देख लेना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव रहता है सभी को। भले आपको ज्ञान मार्ग हो ही ना, आपको बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन फिर भी उसमें निवेश इतना नहीं होता, छोटा सा है, मार्गहीन मार्ग है, कोई साधना भी नहीं है, गुरु भी पकड़ के नहीं रखते, तुम्हें आना ही पड़ेगा आश्रम में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुन ली बात, हाँ भाई नमस्ते। साधक को शुरुआत मूल ज्ञान से करनी चाहिए, स्वयं को जान। अध्यात्म का अर्थ ही है कि स्वयं को जानना, तो क्यों ना उस मार्ग को आजमाया जाए जिसमें कि सबसे जल्दी ये ज्ञान हो सकता है। अब मैं ही नहीं कहता कि सबको हो जाएगा, लेकिन पता तो चल जाएगा, ज्ञान बीज तो पड़ जाएगा कि क्या होता है आत्मज्ञान, जिसके पीछे सब लोग भाग रहे हैं। तो शुरुआत के लिए बहुत अच्छा। देखिए, जैसे आप कसरत करने से पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं, थोड़ा सा गर्मी पैदा करते हैं शरीर में, वैसा ज्ञान मार्ग है। और बहुत लोगों के लिए जिनका ये मार्ग है उतना ही काफ़ी है, उनको कोई कसरत नहीं करनी, फिर जीवन भर संपूर्ण संतुष्टि वहीं हो जाती है। जो अभी भी खोज रहे हैं कि हाँ मुझे ये भी करना, वो भी, उनको वो मार्ग नहीं है, उनको खोजना चाहिए, आगे जाना चाहिए।
क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको किसी कोई नाम बता दूं और अब वहाँ जाएं और हो सकता है आपके 10-12 साल वहाँ बीत जाए कि इन्होंने बताया था ये गुरु है। लेकिन ऐसा होता नहीं। देखिए, गुरु कौन है वो आपको आपको तय करना है, कोई और नहीं बता पाएगा। हम नामों की लिस्ट बताई जा सकती हो तो आप गूगल से पूछ सकते हैं कौन है। तो थोड़ा सा पहले तैयारी कर लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए थोड़ी सी कि होता क्या इस मार्ग में, और आप देखेंगे फिर धीरे 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 अपने आप संकेत मिलने लगते हैं, ऐसे लोग जुड़ने लगते हैं, आपको नंबर, पते, नाम ये सब मिलने लगेंगे। और यदि वो आपका मार्ग है तो और जल्दी हो जाता है काम, नहीं है तो बाधाएं आती हैं। फिर भी ऐसा अंधविश्वास नहीं करना चाहिए कि बाधा आ गई मेरा मार्ग नहीं है, आपको करना ही, प्रयास करना है। तो जो ज्ञान मार्ग है उसमें मैं सब करके देता हूँ, उसमें आपको सब कुछ बना बनाया पका मिलेगा। लेकिन जिनके दूसरे मार्ग हैं मैं केवल भेज देता हूँ उनको कि सही जगह चले जाइए आप। लेकिन इतना है कि इस शक्ति का मार्ग है या तंत्र मार्ग है या योग मार्ग है, इसमें बिना गुरु के कुछ नहीं होगा। जैसे उन्होंने पूछा था कि गुरु जरूरी है, तो हाँ, ज्ञान मार्ग हो सकता है बिना गुरु के, आप बुद्धि आधारित है, लेकिन ये सब मार्ग नहीं हो सकते, इसमें गुरु बहुत जरूरी है। गुरु के बिना होगा ही नहीं। कितनी भी आपकी पूर्वजन्म साधना हो, जो भी हो, वैसा हो, कुछ नहीं होगा बिना गुरु के। जिसका विकास जिस परत तक हुआ है उसको उस स्तर का ज्ञान दिया जा सकता है। फिर भी ध्यान दीजिए, कभी कभी इसको अनदेखा कर दिया जाता है और संपूर्ण ज्ञान तुरंत दे दिया जाता है। जैसे ज्ञान मार्ग में होता है, सीधा मार्ग है, अब उसका प्रभाव देखा जाता है क्या है उसमें, चित्त में कितना विकसित है, क्या प्रभाव पड़ा उसका। क्यों, जानता तो कोई नहीं है। गुरु के पास इतना समय नहीं है कि उसको 2-3 साल तक उसका पूरा अध्ययन करे वो शिष्य का कि कहाँ पहुंचा है देखो मैं। 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं शिष्य से, जैसे हम भी पूछते हैं आप कार्यक्रम में जब खाता खोलते हैं तो कुछ प्रश्न, तो ऐसे 1-2 प्रश्नों में थोड़ा बहुत पहचान कर उसको संपूर्ण ज्ञान दे दिया जाता है उस व्यक्ति को। फिर चिंता की जाती है कि हाँ, कहाँ पे पहुंचा, अभी कौन सी परत पे है, विकास कहाँ तक हुआ है, अशुद्धियाँ कितनी हैं, और ये और वो। ये ज्ञान मार्ग का ऐसी विधि है यहाँ पर, बहुस्तरीय नहीं ज्ञान मार्ग। तो इन्होंने जैसे शक्ति मार्ग का नाम लिया, उसमें अपने ही उनकी अलग ही तरीके हैं सब करने के। शक्ति के संचालन से करते हैं वो शुद्धिकरण, अनुशासन से नहीं। ऐसे कुछ नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं मार्ग, तो वो व्यक्ति की प्रगति वहीं तक होगी जिस परत तक वो पहुंचा है, जहाँ तक उसका विकास हुआ है। वो गुरु पर भी निर्भर है कि वो कभी कभी रिस्क ले लेते हैं कि चलो करके देखते हैं इसके साथ क्या होता है, प्रयोग कर देते हैं उसके ऊपर। तो हम भी यही करते हैं कि किसी को ज्ञान देना भी एक प्रयोग जैसा ही है कि वो करता क्या उस ज्ञान का देखें। तो कुछ लोग कभी वापस नहीं आते, समझ जाओ कि अब कोई और मार्ग चुन लिया होगा उन्होंने। कुछ लोग कहते नहीं मुझे और जानना है, बड़ा कार्यक्रम करना है। अब थोड़ा समझ में आता है कि हाँ, कुछ विकास हुआ है इसका, फिर वो ऐसे भागते हैं कार्यक्रम में, तो समझ में आता है हाँ, अब ये इनका यही मार्ग है। कुछ लोग धीरे धीरे प्रगति करते हैं, 1 साल में 1 पार्ट हो रहा है उनका, तो समझ जाओ कि ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि कृपा है, सब पर बरसती है, किसी को मना नहीं करते, कभी कभी ही मना करते जहाँ उसकी हानि होने वाली है, या तो समय की हानि होने वाली है, उसकी सारा जीवन बीत जाएगा, ज्ञान मार्ग में मिलेगा कुछ नहीं, या फिर कोई और हानि होने वाली है, तो फिर कह दिया जाता है कि नहीं, यहाँ अभी ठीक नहीं है, मत करना कुछ, मैं ये कार्यक्रम करना है ना वो कार्यक्रम करना है। तो जैसा कि बहुस्तरीय ज्ञान के वीडियो में बताया गया है कि ज्ञान मार्ग ऊपर से नीचे की ओर जाता है। ज्ञान होने पर फिर देखते हैं कि अब क्या ज़रूरत है, कौन सा विकास करना है और कहाँ अशुद्धि है, कौन सी दूर करनी है, ये सब फिर बताया जाता है। वो ज्ञान मार्ग में वैकल्पिक है, हम कहते हैं जो चेतना का अमृत है, चेतनामृत, वो सब शुद्ध कर देता है, वो ऊपरी परतों से निचली परतों में रिश्ता है। ठीक यही शब्द, यही उपमा शक्ति मार्ग में भी उपयोग की जाती है। बहुत विचित्र बात है। शक्तिपात यही है, ऊपर से नीचे, तो कहीं न कहीं समानता आ जाती है। फिर जब विकास की बात आती है तो सभी मार्गों में समानता देखने को मिलती है, उनकी विधियां अलग अलग हो जाती है कि इसमें कौन सी विधि कार्य करेगी, वो इसके मनुशरीर यंत्र को देख के बताया जा सकता है। मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ किसी को देख के बता दूँ, लेकिन हाँ, कुछ दिनों में बताया जा सकता है क्या होने वाला है किसी का। तो मूल ज्ञान है वो इतना सरल है कि हर किसी के वश में है। थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए, थोड़ा सा तर्क होना चाहिए, वो बुद्धि के परत में अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, बस इतना है। कोई मान्यताएं, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। जिसका प्याला खाली है वो भर दिया जाएगा,
फिर हम चिंता नहीं करते उसकी, क्या कौन सी शुद्धि कब होगी, क्यों नहीं होगी भी या नहीं, वो ज्ञान मार्ग का काम नहीं है। फिर जिसकी इच्छा है दूसरे मार्ग में जाइए। इसलिए हमने शुद्धिकरण का एक चरण रखा है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा किसी को नहीं भेजता वहाँ। मुश्किल से एक आध दो व्यक्ति उस चरण में गया होगा कि मैं जानता हूँ मेरे से होगा नहीं, ना उससे होगा। ये जो चेतना का अमृत है, साक्षी भाव की साधना, वो कर देगी। ना हमें जन्मों की चिंता है, कितने जन्म हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं। तो मार्ग अध्यात्म निजी मामला है ना। दूसरे क्या कहते हैं उस पर निर्भर नहीं है।